कुछ लोग हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इस देश में दंगा कराना चाहते हैं। उस मनुवादी सोच के लोगों को हम लोग यहाँ पे पनपने नहीं देंगे। उनको ये लोग कहते हैं, हम लोगों को बोलते हैं पाकिस्तान चलाओ, हम लोग यहाँ से भारत देश से उनको भगाने का काम करेंगे। मैं उस मिश्रा जी को कहना चाहता हूँ, सबसे पहले वो जो ये 6% के जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक, जो हमारी जो मस्जिदें बनी है, वहाँ पे जाकर के जब लोग इनका जो कभी रामनवमी के नाम से, कभी शिव यात्रा के नाम से, कभी हनुमान यात्रा के नाम से जो उनकी मस्जिदों के सामने जो नंगा नाच करते हैं, सबसे पहले उनको रोका जाए। हमारे जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज के जो संविधान को मानने लोग हैं, बड़े सभ्य लोग हैं, उस संविधान के दायरे में रह करके इस मूवमेंट को यहाँ पर तक लेकर के आए हैं, और वो इसको छेड़ने का काम नहीं करे। मिश्रा हो या दुबे हो या चौबे हो, कोई भी हो, हम लोगों को आह्वान करना चाहते हैं कि सबसे पहले वो अपने जो समुदाय 6% के जो लोग हैं उनको समझाने का काम करें, क्योंकि मस्जिदों के सामने जो नंगा नाच करते हैं, कभी वहाँ पे भगवा झंडा फहराते हैं। ये देश संविधान से चलता है, बाबा साहब ने संविधान दिया है, उसके अलावा यहाँ पे एक राष्ट्रीय ध्वज दिया गया है, उसके तहत में ये सब देश चल रहा है और उसके तहत से देश से चलेगा। सर, जिस तरह से आपने 6% की बात की, वही 6% जो लोग हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहने से भी इनकार करते हैं। हाँ, अभी हैं कुछ लोग ऐसे जो ग्वालियर में हैं, मैंने देखा है, एक अनिल मिश्रा है, एक वो व्यास करके है जिनसे बंदर की शकल है। वो अनिल मिश्रा को कौन जानता है? उस अनिल मिश्रा ने, वो एडवोकेट लगाता है, उसने संविधान पढ़ने के बाद ही वो एडवोकेट बना है। उस संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है, उसकी जो मूल प्रतियां पढ़ने के बाद ही तो एडवोकेट बना है। लेकिन वो कहता है कि मैं बाबा साहब को नहीं मानता, उनके संविधान को नहीं मानता। वो छोटे से लोग हैं, ऐसे लोग हैं। बड़ा दुख का खेद है कि हम लोग आज यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। खुशी का भी है, उसके साथ साथ में दुख भी है, क्योंकि जो केंद्र में जो 4 इंजन की सरकार चल रही है, वो दिन प्रतिदिन बाबा साहब का कहीं ना कहीं अपमान कर रही है। चाहे उनकी मूर्ति को तोड़ने के नाम पर ले लो, चाहे बहुजन समाज के महापुरुषों को अपमान को लेकर ले लो। दिल्ली सरकार ने अभी एक आदेश जारी हुआ, जिस दिन वो रिजल्ट आ रहा था दिल्ली गवर्नमेंट का, उस दिन बाबा साहब के और शहीद भगत सिंह जी की अपने पीछे से प्रतिमाएं हटाने का काम किया। हम लोगों ने उनको अल्टीमेटम भी दिया है बहुजन समाज के नाते से कि आप 14 अप्रैल 1926 से या तो पुनः वहीं पर बाबा साहब की प्रतिमा और शहीद भगत सिंह जी की जो प्रतिमा है वहाँ पे स्थापित करें, अदरवाइज यहाँ पर एक उग्र आंदोलन का रूप लिया जाएगा इस मुद्दे को लेकर के। मैंने आपको पहले बताया है कि जो 4 इंजन की सरकार जो देश में भी चल रही है, मनुवादियों की सरकार, आरएसएस की सरकार, आरएसएस की जो विचारधारा है, वो आपको पता ही है कि बाबा साहब से कितना नफरत करते हैं। उनका सबसे पहले उनकी जब संविधान की प्रतिमा आरएसएस ने जलाई, अभी क्या है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी उस दिन जब ये तीसरे टर्न की सरकार का शपथ समारोह चल रहा था, तो उधर वो शपथ समारोह की तैयारी कर रहे थे, और इधर यहाँ से बाबा साहब की पार्लियामेंट से जो पिछले 30-35 साल से बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ पे लगी हुई थी, उसको वहाँ से विस्थापित करने का काम किया। हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये लोग बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन उसके विचारधारों पे ये लोग नहीं चलते, ना उनके विचारों को मानते हैं। लेकिन सर, जिस तरह से योगी सरकार ने अब उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं लगाने का ऐलान कर दिया है, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, वो ठीक है, वो लगा रहे हैं वो लोग, उनको तो अभी अपनी सरकार को कंटिन्यू रखने के लिए उन लोगों को कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा रचना पड़ेगा। लेकिन मैंने बताया ना, बाबा साहब की प्रतिमा वो तो सम्मान देते हैं, लेकिन उनके विचारधारा को, उनके जो लिखित संविधान है, जिसमें भारतीय नारी को जो उन्होंने मुक्त कराया, उससे जगरण से जो मुक्त कराया है, जो गरीब तबके SC ST OBC या माइनॉरिटी के लिए, जो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो संविधान जो लिखा गया है खाली SC ST OBC या माइनॉरिटी के लिए लिखा है, वो आम जनमानस के लिए लिखा गया है। पूरे जो भारतवर्ष में जो अभी करीब 1.5 जो लोग रहते हैं इसमें, उन सभी के लिए उस संविधान की जो रूपरेखा तैयार की गई थी। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस देश में अपनी मनुवादियों को सोच रख करके मनुस्मृति लागू करने, वो हम लोग नहीं होने देंगे। सर, लगातार अब भी देश में बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है। मैंने बोला ना, वो बाबा साहब की प्रतिमा से थोड़ा सा तो वो संबंध रखते हैं, लेकिन नित्य दिन उनकी या तो कहीं ना कहीं पर उनकी प्रतिमा को जलाया जा रहा है, या उनकी प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, या कहीं ना कहीं पे अभी देखा जा रहा है कुछ दिनों से तो बहुत ज्यादा ये आरएसएस के जो सोच के जो लोग हैं 6% इस देश के अंदर, उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि बाबा साहब के संविधान को भी जलाने की उनकी ऐसी हिम्मत हो गई है। हम लोग शायद इस गवर्नमेंट को 2 अप्रैल का जो एक आंदोलन हुआ था, उसको शायद ये भूल रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि देश में ऐसा एक जन सलाह उमड़े, जिससे कि जो ये मनुवादियों की सोच और आरएसएस की जो सरकार चल रही है देश के अंदर, उसको उखाड़ फेंका जाए। अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में जो परमिशन मिलती है, उसको भी नकारा जा रहा है सरकार द्वारा। हाँ, पिछली बार हमारे जो यहाँ स्मास के नाम से संसद मार्ग अम्बेडकर क्या नाम है, जो सम्मान समिति है, जो यहाँ पर जो एक समिति बनी हुई है, हम लोगों ने पिछली बार भी उन लोगों का यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे हम लोग ये मेला नहीं लगने देंगे। लेकिन हम लोगों ने DCP से मिले और ऊपर जाकर के भी हम लोग मिले, बड़ी जहद के बाद में हम लोगों ने इस जो ये समारोह है जो यहाँ पर जो है, इसको हमने पूरा यहाँ पर स्थापित किया। और हम लोग आगाह करना चाहते हैं इस गवर्नमेंट को भी कि आगे से अगर इन्होंने ऐसी कुछ मानसिक सोच रखी, मनुवादी सोच रखी,
तो वो दिन दूर नहीं है कि इस देश से आरएसएस का जो पुलिंदा है हम लोग बांधने का काम करेंगे। लेकिन सर, एक बुलंदशहर से डीएसपी है भास्कर मिश्रा, उनका एक विवादित बयान आया कि अम्बेडकर जयंती में अगर किसी भी धर्म विशेष के डीजों पर गाने चलाए गए तो बहुजन समाज को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं उस मिश्रा जी को कहना चाहता हूँ, सबसे पहले वो जो ये 6% के जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक, जो हमारी जो मस्जिदें बनी है वहां पर जाकर के जब लोग इनका जो कभी रामनवमी के नाम से, कभी शिव यात्रा के नाम से, कभी हनुमान यात्रा के नाम से जो उनकी मस्जिदों के सामने जो नंगा नाच करते हैं, सबसे पहले उनको रोका जाए। हमारे जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज के जो संविधान को मानने लोग हैं, बड़े सभ्य लोग हैं, वो संविधान के दायरे में रह करके इस मूवमेंट को यहाँ पर तक लेकर के आए हैं और वो इसको छेड़ने का काम नहीं करे। मिश्रा हो या दुबे हो या चौबे हो, कोई भी हो, हम लोगों को आह्वान करना चाहते हैं कि सबसे पहले वो अपने जो समुदाय 6% के जो लोग हैं उनको समझाने का काम करें, क्योंकि वो मस्जिदों के सामने जो नंगा नाच करते हैं, कभी वहां पे भगवा झंडा फहराते हैं। ये देश संविधान से चलता है, बाबा साहब ने संविधान दिया है, उसके अलावा यहाँ पे एक राष्ट्रीय ध्वज दिया गया है, उसके तहत में ये सब देश चल रहा है और उसके तहत से देश से चलेगा। सर, जिस तरह से आपने 6% की बात की, वही 6% जो लोग हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहने से भी इनकार करते हैं। हाँ, अभी हैं कुछ लोग ऐसे जो ग्वालियर में हैं, मैंने देखा है, एक अनिल मिश्रा है, एक वो व्यास करके है जिनकी बंदर की शकल है वो। अनिल मिश्रा को कौन जानता है? उस अनिल मिश्रा ने, वो एडवोकेट लगाता है, उसने संविधान पढ़ने के बाद ही वो एडवोकेट बना है। उस संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है उसकी जो मूल प्रतियां पढ़ने के बाद ही तो एडवोकेट बना है, लेकिन वो कहता है कि मैं बाबा साहब को नहीं मानता, उनके संविधान को नहीं मानता। वो छोटे से लोग हैं, ऐसे लोग हैं। दो दोस्त हमारे भी हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी हमारे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं उसमें, लेकिन कुछ लोग हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इस देश में दंगा कराना चाहते हैं। उस मनुवादी सोच के लोगों को हम लोग यहाँ पे पनपने नहीं देंगे। उनको ये लोग कहते हैं, हम लोगों को बोलते हैं पाकिस्तान चलाओ, हम लोग यहाँ से भारत देश से उनको भगाने काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है विश्वविद्यालयों में मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा घर घर कैसे पहुंचाएंगे? नहीं, विश्वविद्यालय में तो क्या है, आरएसएस के जितने भी कुलपति हैं, जहाँ पे कोई भी विश्वविद्यालय लगा लो, दिल्ली में विश्वविद्यालय लगा लो, बनारस का लगा लो, वहाँ पे आरएसएस की सोच के लोग जो वहाँ पे बैठा दिए गए ना, वो सोचते हैं कि भाई कि हम लोगों ने जो मूल जो संविधान है उससे छेड़छाड़ करने के बाद में हम लोग यहाँ पे मनुस्मृति लागू कर देंगे, तो ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। अभी वो लोग हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, जगह जगह कभी कभी घड़ी वो लोग इम्तिहान लेते हैं, तो उसको लेकर के वो हमें ना छेड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता है। बहुजन समाज जो है ना, ये मधुमक्खी का छत्ता है। जिस दिन इसमें छेड़ने का काम किया गया ना, तो मधुमक्खी आपको पता है कि कैसा हाल करती है इंसान का। बाबा साहब ने बहुजन समाज के हाथों में कलम पकड़ाई थी, वहीं दूसरी तरफ जो बहुजन समाज के युवा हैं वो हिंदू रैलियों में तलवारें लहराने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा दुख का खेद है, क्योंकि जो देश में सरकार चल रही है, वो प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहता है कि मैं संविधान को पढ़ करके, चाय बेचने वाला भी अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, ये तो बोलता है वो कि भाई मैं संविधान को मानने वाला आदमी हूँ और संविधान पढ़ करके, संविधान के दायरे में संविधान ने मुझे हक दिया है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, कि मैंने चाय बेची है। लेकिन उसके उल्टे वो उन लोगों ने ऐसे, आरएसएस के लोगों ने या मनु को मानने वाले, मनुस्मृति को जो मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने ऐसे लोग छोड़ रखे हैं इस देश के अंदर ना, उन 6% में लोगों में से हैं कुछ लोग जो देश का माहौल खराब कर करके यहाँ पर एक तनाव दलितों के ऊपर लगा। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, मैं दलितों की बात नहीं करता, मैं बहुजन समाज की बात करता हूँ, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी सभी लोग आते हैं। बहुजन समाज मतलब 85% लोगों की जो आबादी है, इसको 15% ने जो 85% लोगों की जो क्रीम खाई है आज तक, अब वो आगे नहीं चलने की है। ये उनको एक चेतावनी मान लो, उसको हम लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो OBC कर करके कहीं ना कहीं हमारे लोगों को, युवा वर्ग के लोगों को बरगला करके, वो उनको गुमराह करके, वो ये चाहते हैं कि हम लोगों की जो सोच है वो युवा वर्ग के पहुंचा करके, उनको गुमराह करके हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन सर, अब जो है हिंदुओं के नाम पर, कि गर्व से कहिए आप हिंदू है, हिंदुओं के नाम पर जोड़ा जा रहा है समाज को। देखो, अभी पहले ये लोग आर्य समाज के नाम से जीवित थे, फिर बाद में हिंदू नाम के समाज से जीवित हो गए, फिर अभी ये सनातनी नाम के, सनातन किसने दिया? तथागत बुद्ध का नाम है। तथागत बुद्ध ने सनातन को, जो नाम है सनातन, तथागत बुद्ध की देन है। और ये कहीं ना कहीं एक दिन आएगा इस देश के अंदर कि जो मनवादी जो लोग हैं ना, ये भी तथागत बुद्ध को मानेंगे और ये भी बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा करेंगे।